देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस अच्छा अच्छा देखो हम लोग आज इलास्ट्रेशन 4 करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, के एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, तो 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिखा रहा है 5:3:2। ठीक है, ड्यू टू इलनेस एल वांटेड टू रिटायर, तो कौन रिटायर करना चाह रहा है, एल। ठीक है, और कब रिटायर करना चाह रहा है 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 को रिटायर करना चाह रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड एडमिट हिज सन इन इन हिज प्लेस, मतलब एक जन देखो रिटायर कर रहा है, कौन, एल। ठीक है, और एक जन देखो क्या हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, वो कौन है, एन। ठीक है, वो कौन है, एन है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया पता है, इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, ये सिर्फ रिटायरमेंट भी नहीं है, सिर्फ एडमिशन भी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग तनु। गुड इवनिंग मैम। इसको बोलते हैं ना एडमिशन कम रिटायरमेंट, कम रिटायरमेंट। ठीक है, एडमिशन ऐसे बोला जाता है, एडमिशन कम रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट भी है साथ ही साथ इसमें क्या है, एडमिशन भी है, तो इसको क्या बोला जाता है, एडमिशन कम रिटायरमेंट। ठीक है, दोनों चीज एक साथ होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैपिटल, पहले से जो बैलेंस शीट है उसमें के का कैपिटल है, एल का है, एम का है। ठीक है, अच्छा अब रिटायर कौन हो रहा है, एल हो रहा है, और इसके जगह पे इसी का बेटा एन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर जो रिजर्व है इसको क्या करना पड़ेगा, बोलो, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, किसको किसको मिलेगा, के एल एम। ठीक है, ट्रेड पेबल ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, अगर इसका वैल्यू कुछ अप डाउन होगा तो वो देखेंगे क्या है, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, ये इनका पुराना बैलेंस शीट है। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है देखो, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, एल जब रिटायर करेगा, एल एसेट वे रिवैल्यू, तो इन्होंने रिवैल्यूशन किया है, देखो कैसे रिवैल्यूशन किया है, बोल रहा है फर्नीचर कितना हो जाएगा 10,000, पहले कितना था 20,000, तो क्या हुआ, फर्नीचर का वैल्यू कम या ज्यादा, कम, कितने से 10,000 से। इन्वेंट्री कितना है 30,000, पहले कितना था 50, तो इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगा, कम हो गया, कितने से 20,000 से। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल, मतलब एल रिटायर कर रहा है तो उसको तो उसका जो भी पोर्शन है देना पड़ेगा, जैसे कैपिटल तो मिलेगा ही और बाकी रिजर्व मिल जाएगा, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और अगर कुछ गुडविल वगैरह होगा तो वो मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि एल को जो भी मिलेगा 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू, एल को जो भी मिलना है, ठीक है, उसका 50% क्या करना है, वॉज पेड ऑफ इन कैश। ठीक है, 50% कैसे दिया जाएगा, बोल रहा है कि 50% कैश में दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या करना है, बाकी कितना होगा, फिर 50% कैश में दे देंगे तो बाकी कितना बचेगा 50%। ठीक है, अगर किसी को 50% दे देते हैं तो बाकी भी 50% ही बचता है, 50% क्या करना पड़ेगा, एंड द बैलेंस मतलब 50% वॉज रिटेन्ड, मतलब रख लिया जाएगा इन द फर्म, फर्म में ही, एज कैपिटल ऑफ एन, मतलब 50% जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एन कैपिटल। ठीक है, एन कौन है, उसी का बेटा ही है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एल चले जाएंगे, बदले में एन आ जाएंगे, और इनका कैपिटल क्या होगा, बोल रहा है कि एल को जो भी देना है उसका 50% कैश में दे देंगे, बाकी 50% क्या कर देंगे, इनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इनका कैपिटल हमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन कैलकुलेट करने से जरूर पता चलेगा, क्या कैलकुलेट करने से, के को कितना देना है। ठीक है, तो उसमें से 50% के को दे देंगे, बाकी बचा 50% इनका हम लोग कैपिटल बना लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा, वो कौन है, वो तो एन है। ठीक है, नया पार्टनर कौन है, एल का बेटा एन। ठीक है, गुडविल को वैल्यू किया गया कितने में, 50,000 में। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि देखो गुडविल का शेयर कौन लाएगा, एल, एल को देना पड़ेगा, और शेयर लेके कौन आएगा, एन।
क्योंकि एल के जगह कौन आने वाला है, एन आने वाला है ना। तो ये देखो अभी हम लोग का ये के एल एम के जगह नया वाला बैलेंस शीट के एन एम हो जाएगा, ठीक है, के एन एम हो जाएगा। तो एल को क्या करना पड़ेगा, एल को देना पड़ेगा, एल को क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल देगा। कौन देगा शेयर ऑफ गुडविल, कौन देगा बोलो, के और एम में से जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, अगर दोनों होगा तो दोनों देगा, ठीक है, के और एम देगा। और एन को क्या करना पड़ेगा, एन लाएगा, ठीक है, एन लाएगा शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, एन शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। अब 50,000 में देखना पड़ेगा किसका कितना हो रहा है। पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट। ये लैंग्वेज जब भी बोलता है, ये हम लोगों ने एडमिशन में भी देखा है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने का मतलब क्या होता है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किसमें, के एन और एम में, उनके जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे उसमें हमें कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल कैपिटल, तभी तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। बाय कीपिंग एन्स कैपिटल एज बेस, बताया है क्या करना है, एन का जो कैपिटल होगा उसको बेस मान लो, ठीक है, एन का जो कैपिटल होगा उसको बेस मानो। मतलब एन का कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे। फिर उस टोटल कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें पता चल जाएगा कि के एन एम तीनों का कैपिटल कितना होगा। एन का कैपिटल कैसे निकालोगे, एल को जो पे ऑफ होगा 50%, बाकी 50% से हम लोग क्या करेंगे, जो रहेगा वही तो इनका कैपिटल होगा। अभी अभी तो हम लोगों ने वही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट हमें करने पड़ेंगे। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव, हमें क्या कैलकुलेट करके देना क्या है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट करके हम लोग को देना है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स के एम एंड एन 1/4/2022 कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। बस इतना ही करना है। सबसे पहले जर्नल एंट्री बैलेंस शीट और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। हाँ? नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है ना, तो ठीक है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एंट्री कर लेते हैं और वो वर्किंग नोट भी बना लेंगे, चलो। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन 4, यहाँ पर जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 4 जर्नल एंट्री, ये सब हम शॉर्टकट में लिखते हैं, तुम लोग एग्जाम में जब भी लिखोगे पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, J/E ये सब नहीं यूज करना है, ये तो अब हम लिख देते हैं। हाँ फिर फॉर्मेट का कुछ भी मतलब माना नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। लिखोगे तो अच्छा, देख लोगे जितना टाइम आता है उसके हिसाब से। हाँ देखो प्रॉपर फॉर्मेट का तो एक होता ही है ना, कोई और बनाएगा तो फिर मार्क्स तो कटेगा ना। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, चलो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से कैसे एंट्री होगा, बोलो। रिजर्व क्या आइटम होता है, क्रेडिट। रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी। अगर हम लोग अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हटा के रखते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व। मान लो तुम लोग को पॉकेट मनी मिलता है, तुम लोग उससे कुछ कुछ पैसा बचा के रखते हो, तो वो क्या रिजर्व पैसा नहीं हो गया। तो रिजर्व पैसा या बिजनेस में ये लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि इस रिजर्व को यूज करके बिजनेस का ही ग्रो करना है, ठीक है, पर्सनल यूज तो करना है नहीं, इसीलिए तो कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है। तो रिजर्व अगर लाइबिलिटी है तो डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब वो खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। क्यों रिजर्व डेबिट होगा, क्योंकि वो पहले लाइबिलिटी था, अब अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो हम लोग का डेबिट हो जाएगा। अब किसे किसे मिलेगा बोलो, हाँ ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो 2 क्या हो जाएगा, क्या क्या नाम है, केस कैपिटल। पार्टनर को हर एक चीज कैपिटल के थ्रू से मिलता है, ठीक है। 2 केस कैपिटल अकाउंट, 2 एल्स कैपिटल अकाउंट, 2 एल्स कैपिटल अकाउंट, 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड,
अच्छा कितना था रिजर्व देखो 50,000। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हम लोग का क्या क्या था? 5:3:2, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 5/10, 3/10 और 2/10, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा 50,000 डिवाइडेड बाई 10 करने से कितना होगा? 5,000, ठीक है। 5,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। और 5,000 इंटू 3 15, 5,000 इंटू 2 10, ठीक है। तो बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख लो। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड लिखो, एक ही एंट्री में। रिटायरमेंट, डेथ, अभी रिटायरमेंट ए लो मैंने कहा मार दो, मैंने यहाँ लिख दिया। तब ये ऐसा नहीं चलेगा, पूरा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, डेट बोलेगा तो करेंगे ना। बोलता है हाँ, ये इस क्वेश्चन में बोला है तभी करेंगे, नहीं बोलेगा तो क्यों करोगे? जो करनी बोलेगा वही करोगे ना। जैसे देखो यहाँ बोला है जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और कैपिटल, तो यही बनाएंगे, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री और कैपिटल अकाउंट। अगर बोलेगा सिर्फ कैपिटल और जर्नल एंट्री बनाओ, कैपिटल अकाउंट और सॉरी बैलेंस शीट बनाओ और मान लो रिवैल्यूएशन, तो जर्नल एंट्री नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे, बोलेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम ना इसका पेज इधर रख करते हैं, क्योंकि मैंने गलती से पता नहीं बीच वाले वर्किंग नोट के जगह पे कर दिया। चलो इसको ना एक बार हम लिखते हैं, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा बाद में। रुको फटाफट लिख लेते हैं, एक बार मुझे बता दो तो एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू केस कैपिटल टू एल्स कैपिटल। अच्छा ये कितना 25 और ये 15 और एम्स कैपिटल 10,000 being reserve distributed, being reserve distributed। अच्छा मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया, मतलब ये यहाँ पर नहीं होगा तो इसको हम हटा देते हैं, तो बाद में मुझे समझ में आएगा। दूसरे जगह पे लिख दिया, गैप था यहाँ पर गलती से। अच्छा अब देखो यहाँ पर और क्या करना था? रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और क्या मिलेगा? रिवैल्यूएशन करते हैं। अब देखो रिजर्व हो गया, अब नीचे देखो बोला है कि फर्नीचर 10,000 हो जाएगा। फर्नीचर पहले कितना था? 20,000। तो 10,000 होगा तो फर्नीचर का वैल्यू 10,000 से कम होगा, तो फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? ऑल एसेट, एसेट तो कम सीन होने से डेबिट होता है, क्रेडिट होगा, ठीक है। टू फर्नीचर करना पड़ेगा, कर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ठीक है तो लिखो टू फर्नीचर, सेकेंड वाला हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। टू फर्नीचर कितने से होगा? 10,000, ठीक है। अच्छा और क्या बोला था रिवैल्यूएशन के लिए? और हम लोग को बोला था इन्वेंट्री को 30,000, तो इन्वेंट्री कितने से कम होगा? 20 टू इन्वेंट्री 20,000। अच्छा और तो कुछ था नहीं एसेट का, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम लोग का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन का ही पार्ट था ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 हो गया। बीइंग एसेट रिड्यूस्ड, बीइंग एसेट रिड्यूस्ड, देखो। अच्छा और रिवैल्यूएशन रिलेटेड और लेकिन कुछ था नहीं, ठीक है। और कुछ था क्या?
नहीं और तो कुछ नहीं था। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन में लॉस, लॉस पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होने से कैपिटल क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। और रिवैल्यूएशन वैसे भी लॉस से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी डेबिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे रिजर्व क्रेडिट था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डेबिट हो गया, वैसे ही रिवैल्यूएशन डेबिट है, लॉस है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि ये 30,000 अब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे इस तरीके से, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है एल, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद एम, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन गलती से लिख दी, टू रिवैल्यूएशन 30,000। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैसे रिजर्व हुआ था, ठीक है, सेम सेम रेशियो लगा। रेशियो था हम लोग का 5:3:2, ठीक है 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो 30,000 से 10 डिवाइड करने से 3,000, मतलब 15, 9 और 6। देख लो तो एक बार, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो सही बात, ठीक है। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोगों ने तीन जो टास्क था वो तो कर ही लिया। एक तो हम लोगों ने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उधर रिवैल्यूएशन कर लिया, रिवैल्यूएशन के लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का क्या इनको बोलो, हाँ वो तो होगा, जब पेमेंट करना पड़ेगा तो होगा ना, जगह छोड़ना पड़ेगा। मतलब जितना भी रिवैल्यूएशन का एंट्री होगा वो अगर लिखोगे नेसेसरी एंट्री पास करना है तो जितना भी रिवैल्यूएशन का एंट्री होगा वो करेंगे और एक पार्टनर कैपिटल का करेंगे, यही होगा। हाँ सारे ट्रांजैक्शन का करेंगे, पार्टनर को रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कुछ रहेगा तो उसका एंट्री करेंगे, गुडविल का एंट्री करेंगे और रिवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का एंट्री करेंगे और उसको जितना पे कर रहे हैं उसका एंट्री करेंगे। और गुडविल का तो बोला ही मैंने, वो भी करना पड़ेगा, और बाकी यहाँ अगर कुछ बोलेगा और तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर गुडविल, अब गुडविल का वैल्यूएशन बोला है, अब गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या वर्किंग नोट बनाएंगे कि कितना गेन या लॉस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ठीक है। तो यहाँ पर जगह रख देते हैं, हम लोग को अभी क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम लोग को जर्नल एंट्री तो कंप्लीट हुआ नहीं है और हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट, मतलब हम यहाँ पर लगभग 2 पेज रख देते हैं, हो जाएगा। हम 3rd पेज से वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा सा पेज रख दो, एक बैलेंस शीट का और एक हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का और कुछ एंट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओल्ड पार्टनर क्या क्या है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो ये रेशियो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल, क्योंकि ये ना एडमिशन कम रिटायरमेंट है, यहाँ पर सिर्फ रिटायरमेंट नहीं है, एडमिशन भी हो रहा है इस क्वेश्चन में, रिटायरमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं, देखो पहले हम लोग का ओल्ड पार्टनर का नाम लिख लिया मैंने, KLM और N आएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितना था, अभी अभी हम लोगों ने लिखा ना 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, और यहाँ पर n तो तब था नहीं, ठीक है। अच्छा अब नया रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं बोला था नया रेशियो क्या होगा, लेकिन हम लोगों को समझ के लिखना पड़ेगा। पहला बात है एल के जगह पे एन आ रहा है, ठीक है, तो एल को जितना मिलता था एन को भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो एल का जो रेशियो है वो किसके पास चला जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं बोला है तो बाकी एज इट इज ही रख देंगे, क्योंकि बाकी किसी का कोई चेंजेस बोला ही नहीं है हमें क्वेश्चन में, हम लोग को तो ऐसे नहीं बोला है कि हाँ रिटायर एल हो रहा है ना, हाँ एल, इसका रेशियो तब इसको मिल, हाँ इसको मिल रहा है, नहीं एक्चुअली रिटायर एल हो रहा है, और यहाँ पर ना क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि एल का बेटा जो है वो एन है, एल चला जाएगा उसकी जगह एन आ जाएगा,
ऐसे बोला है, ठीक है। और हाँ, लेकिन नॉर्मली हमें क्वेश्चन में बोलता है कि नया जो आ रहा है वो इतने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं बोला है। बोल रहा है कि उसका जो मतलब उसके पापा का जो शेयर था वो उसको मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, और बाकी लोगों का कुछ नहीं बोला है, यानी बाकी लोगों का इसका 5/10 ही रहेगा, ये तो चले गए, ठीक है, और इनका 2/10 रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना, 1 माइनस ये सब करने का यहाँ पर जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ नहीं बोला है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 से माइनस वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पर ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में हमें कुछ अलग से नहीं बोला है। तो एल का शेयर एन के पास आ जाएगा, पहले ये 3 थे, अब उसके जगह पे ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे गेन और सैक्रिफाइस, तो हम यहाँ पर G/S लिख रहे हैं, ठीक है। तो के का गेन है कि सैक्रिफाइस है, कुछ नहीं है, ठीक है, 0। अच्छा, एल अपना 3/10 अपने बेटे को दे रहा है, तो वैसे सैक्रिफाइस है कि नहीं है, सैक्रिफाइस है, कितना 3/10, और एम का 2/10 था, 2/10 ही है, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 0, इसका जैसा था वैसा ही रह रहा है, और एन को कितना गेन हो गया 3/10, ये गेन है, और ये क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस, ठीक है, क्योंकि एल अपना 3/10 गिव अप कर रहा है, एल अपना 3/10 गिव अप कर रहा है, और किसको दे रहा है एन को, ठीक है, एन को दे रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अब बोलो शेयर ऑफ गुडविल लाएगा कौन, एन, ठीक है, और उसको और वो देगा किसको, एल को, मतलब घर का चीज घर में ही रह जा रहा है, चलो बात ही मतलब वो तो, हाँ मतलब ये फादर है इसका, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब लेन देन तो घर ही में हो गया, वही हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं एंट्री तो होगा, पार्टनरशिप में एंट्री तो, वो घर पे रिलेशन है तो क्या हुआ, पार्टनर तो पार्टनर होता है। शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल, एल्स शेयर ऑफ गुडविल, तो एल का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, कितना होगा 50,000 है, ठीक है, 50,000 इंटू 3/10, तो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। एल्स शेयर ऑफ गुडविल 15,000, यहां पर लिख दो पेड बाय, क्या हो जाएगा एन, ठीक है, एन को देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, अब यहाँ पर तो कैश में तो नहीं ला रहा है, तो क्या होगा एन के कैपिटल से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और के कैपिटल में चला जाएगा, सॉरी एल के कैपिटल में चला जाएगा, नाम ऐसा दिया है कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब एन क्या करेगा, एन लेके आएगा कितना 15,000, मतलब कैश तो नहीं ला रहा है, तो 15,000 क्या है उसके कैपिटल से डिडक्ट होके एल के कैपिटल में जाएगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए इन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको गेन हो रहा है, तो इसका गुडविल लाने का बात है, ठीक है, और ये जो लेके आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेता है, तो जिसको मिलेगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, तो 2L's कैपिटल क्या हो जाएगा 15,000 से क्रेडिट, और N's कैपिटल क्या हो जाएगा 15,000 से डेबिट, ठीक है। अब इस एंट्री को पोस्ट करो, समझ में आया ये वाला एंट्री, समझ में आया ये वाला एंट्री, एल्स कैपिटल 2L's कैपिटल होगा, क्योंकि जिसको कैपिटल जिसको मिलता है उसका कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट होता है, तो फिर जो देगा उसका घट जाएगा, डेबिट होगा, तो एम्स टू एल, इसको पोस्ट करो वहां पर। अच्छा पोस्ट क्या करें, पहले एंट्री तो लिखो, क्योंकि मैंने तो कुछ अभी लेजर पोस्ट मतलब लेजर तो बनाया ही नहीं है, चलो 4th नंबर एंट्री करना पड़ेगा ना, एंट्री करने बोला था ना हम लोग, एंट्री कर रहे थे, तो एंट्री करो। अच्छा एंट्री में क्या लिखेंगे, एन्स क्या हुआ था एंट्री बोलो एक बार, एन्स कैपिटल डेबिट ना, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल कितने से होगा 15,000, ठीक है। अच्छा इसका नरेशन लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसमें और क्या है देखो, नेक्स्ट यहाँ पर बोला था
और क्या बोला था यहाँ पर, बोला कि पार्टनर्स बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, मतलब इसका मतलब मैंने बताया, देखो हमेशा कैपिटल प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि टोटल कैपिटल जो भी होगा, जो भी पार्टनर बच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद हो या एडमिशन के बाद हो, जो भी पार्टनर हो रहा है, टोटल कैपिटल को जब हम लोग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे बोला जाता है कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना। उसके लिए पता होना चाहिए टोटल कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें पता चल गया कौन सा है, वही पुराना वाला ही है। ये देखो ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पुराना वाला ही है ना, 5:2:3, बस पार्टनर बदल गया। तो हम लोग को टोटल कैपिटल को 5:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट टोटल कैपिटल तो पता नहीं है क्या होगा। हमें बोल दिया एन के कैपिटल को बेस मान के ये काम करना है, लेकिन उसके पहले एल को जो पे ऑफ करेंगे, एन का कैपिटल तो निकालना पड़ेगा। एन का कैपिटल कैसे निकालेंगे, बोला कि एल को जो देना है वो दो, 50% कैश दे दो और 50% कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। किसका, उसके बेटे का, यानी एन के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग फिर एल को कितना पे ऑफ करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कैपिटल कितना होगा एन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखो ऐसे एंट्री करेंगे। 5th नंबर में जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको 50% क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, कैश क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर लेजर है कैश एंड बैंक बैलेंस का, तो एटलेस वहीं पर होना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक बोल के। ठीक है, कैश एंड बैंक इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग का लेजर जो है बैलेंस शीट में किसका बना है, कैश एंड बैंक का, तो आगे जाके एटलेस तो उसी लेजर में होना चाहिए, तो कैश एंड बैंक लिखेंगे। कितना पे होगा, 50% बोला है, जितना ड्यू अमाउंट होगा, अभी तक हमें नहीं पता कितना है, फाइंड आउट करेंगे। और बाकी 50% क्या हो जाएगा, उसके बेटे के कैपिटल में दिखाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2n कैपिटल। तो डेबिट किसको करोगे, कौन चला जा रहा है, क्योंकि ये किस चीज, हाँ एल होगा। ठीक है, एल, हाँ एल्स कैपिटल, एल को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये चला जा रहा है, इसका कैपिटल हट जाएगा। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा और एंट्री हो जाएगा बीइंग, सॉरी नरेशन हो जाएगा बीइंग 50% अमाउंट ड्यू टू एल was paid off, balance retained in firm as in capital, as ins capital। ठीक है, 50% जितना भी ड्यू हो रहा है एल को 50% पे कर देंगे और बैलेंस जो है वो फर्म में रिटेन किया जा रहा है इन के कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने को मिल जाएगा जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बनाने के लिए बोला है तो आसान होगा, अभी भी एडलेस करके कर सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट जब बोला है उसको बना लो तो आसान होगा। और हम लोग को प्रोपोर्शनेट करने बोला है ना कैपिटल, तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए क्या हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर को कुछ कैश लाना पड़ सकता है या फिर कैश उसे देना पड़ सकता है, मतलब विथड्रॉन एडजस्टमेंट करने के लिए हो सकता है ऐसा हो, तो मे बी एक एंट्री का जरूरत हो तो एक जगह एंट्री का रख दो, एक एंट्री के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा जगह रख के नीचे पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। इसका अमाउंट तो फाइंड आउट करेंगे कैपिटल अकाउंट, नहीं कैपिटल अकाउंट कितना देना है कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें मेन सोल्यूशन में बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो हम लोग बना लेते हैं। बनाओ कैपिटल अकाउंट। KLMN 4 पार्टनर होगा। ठीक है, उस हिसाब से जगह रखना है, KLM और N। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं, क्योंकि कोई भी लेजर ओपन करते हो तो उस लेजर से रिलेटेड अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होता है तो उसे ब्रॉट डाउन करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, जो कि 3 पार्टनर का है KLM। तो बाई बैलेंस BD कितना कितना है, 40, 60, 30। इन तो तब था नहीं तो इनका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बाकी अब तुम लोग एंट्री जो किए हो उसको देख देख के पोस्ट कर दो, क्योंकि एंट्री तो हम लोगों ने सारा ही कर लिया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंट्री ये वाला, रिजर्व टू केस कैपिटल, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व। हाँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट 25, 15 और 10 कैलकुलेट किया हुआ है, बस लिखना है हम लोग को बाय रिजर्व 25,
15 और 10, ठीक है। इसमें भी n को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो तब था ही नहीं बिजनेस में, तो उसको रिजर्व क्यों मिले। अच्छा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कौन सा एंट्री था वो लिखेंगे। रिजर्व के बाद था रिवैल्यूएशन, ये तो नहीं होगा क्योंकि लेजर रिवैल्यूएशन का है ही नहीं, लेजर हम लोग का तो कैपिटल का है, तो ये जरूर जाएगा KLM, क्योंकि हम लोग वही पोस्ट करेंगे ना जो हमारा कैपिटल रिलेटेड एंट्री है। ये पोस्ट होता अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोलता तो हम लोग लिखते टू फर्नीचर टू इन्वेंट्री, है ना। ये पोस्ट नहीं करना है। ये कैसे करोगे? हाँ, तो ये तो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा क्योंकि पोस्टिंग कैसे होता है। हाँ, ये लिखे, हाँ डेबिट साइड में, तो लिखो टू रिवैल्यूएशन। हाँ, टू रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा, लिखो टू रिवैल्यूएशन। हाँ, टू रिवैल्यूएशन लॉस, कोई का ऐसा है वो 15,000, 9,000, 6,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस भी किसका होगा? ओल्ड पार्टनर लोगों का होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और क्या एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा? एन्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, ठीक है। तो ये गुडविल वाला, तो ये कैसे लिखोगे? एन्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल बाई एन्स कैपिटल, ठीक है, जैसे पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आता है ना सबको? देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर पोस्टिंग नहीं समझ में आता है तो बता देंगे। ये देखो, एन्स कैपिटल टू एल, मतलब एक एन के लेजर में जाएगा, एक एल के लेजर में जाएगा, तो एल में क्या लिखोगे? बाई एन, और एन में क्या लिखोगे? टू एल। तो ये देखो, टू एल लिख दिया, बाई एन लिख दिया, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल है ना, तो फिर इधर पोस्ट करेंगे, सॉरी ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, लिखो। तो फिर एन के जगह पे एल, एल के यहाँ पर कितना था? 50, ठीक है। मतलब अपना नाम जैसे हम लोग कम यूज करते हैं ना, वैसे एन लिखा है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती से एन में डाल देते हैं, वैसा नहीं होगा, एन का एन में कभी नहीं होता है। अच्छा, एल का क्या हो जाएगा? एल का हम लोग का यहाँ पर 15,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को ये एंट्री करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि हमें एल को कितना पे करना है, तभी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ये क्लोज करेंगे ऐसे, यहाँ पर बोलो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एल। तो एल को देखो क्या क्या देना पड़ेगा। एल ने बिजनेस में 60,000 लगाया था, वो देंगे। 15,000 का उसे रिजर्व मिलेगा, 15,000 का उसे गुडविल मिलेगा। 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90,000 एल को मिलना चाहिए। और लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से एल को कितना अपने पास से मतलब कम करना पड़ेगा बैलेंस? 9,000। तो इसको कितना मिलेगा? 81। लेकिन 81 का क्या हो जाएगा? आधा मिलेगा। तो जो मिलेगा उसे हम लोग क्या लिख रहे हैं? टू कैश एंड बैंक बोल के। तो 80,000 का आधा कितना होता है? 40,500 शायद। अच्छा, 81 हो रहा है। हाँ 81, 90,000 माइनस 9,000, 81, 40,500। अच्छा, 40,500 मैंने इसीलिए किया क्योंकि बोला था 50% पे करेगा, और 50% क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू एन्स कैपिटल, टू एन्स कैपिटल 40,500, हाँ ऐसे लिखना है। और वहां पर पोस्ट भी कर देना है, ठीक है। 40,500 और 40,500 ये पोस्ट भी कर देना है। मतलब हम ये बोल रहे हैं, ये जर्नल एंट्री में लिखना था ना 40,500, अब लिख सकते हैं, लिख दो 40,500, 40,500 और 81,000। 81 हुआ था तो 81। देखो ये एंट्री पूरा हो गया, ये जर्नल एंट्री भी मैंने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर 90,000 लिख लिया, बाकी इसको चेक करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब
कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, वो पॉइंट पे डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो इनका बाकी लोगों का कैपिटल हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब कैपिटल लिखेंगे तो टू बैलेंस शीट ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल होना कितना चाहिए उसके लिए तो वर्किंग नोट बनाएंगे। बोला है कि एन का जो कैपिटल होगा उसके हिसाब से बाकी का कैपिटल बनाओ। कहाँ लिखा हुआ था ये देखो, एन्स कैपिटल एज बेस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एन्स कैपिटल एज बेस। ठीक है, तो एन का कैपिटल कितना हुआ 40,500। ठीक है, तो 40,500 अगर इनका कैपिटल है तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। सेकंड वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 2। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को प्रोपोर्शनेट करने बोला है, चलो उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन्स कैपिटल इक्वल टू 40,500 फॉर कितने शेयर के लिए, इनका शेयर कितना था 3/10। ठीक है, 3/10, तो इसी को बेस मानने बोला है। बोला है कि अगर 3/10 के लिए 40,500 है तो टोटल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 3/10 के लिए अगर 40,500 है तो 1 के लिए कितना होगा, ज्यादा, क्योंकि 3/10 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है। 3/10 का मतलब होता है 30% और 1 का मतलब क्या होता है 100%। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे 40,500 इंटू 10/3 जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं। ठीक है, 1,35,000, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा हम लोग का 1,35,000। ठीक है, अब ये 1,35,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये मैंने ठीक लिखा, एन्स कैपिटल मैंने ज्यादा लिख दिया ना शायद 40,000। एक मिनट, 40,500 ही आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। वो अच्छा, रुको रुको, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, क्या होगा बोलो तो, यहाँ पर पहले क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर एन का कैपिटल का हम लोगों ने ये पोस्टिंग सही किया, देखो तो मैंने दोनों साइड एन्स कैपिटल लिखा है। ये एंट्री क्या हुआ, एन्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, मैंने यहाँ पर टू एल्स कैपिटल लिखा, बाई एन्स कैपिटल लिखा। अच्छा इधर मेरा जो आया, यहाँ पर मैंने टू एन्स कैपिटल लिखा। अच्छा अब यही कैपिटल जो है वो एन का होगा, तो यहाँ पर अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता, ये तो हम लोगों ने ट्रांसफर किया, ये वाला एंट्री देखो, एल कैपिटल टू कैश टू एन्स कैपिटल, लेकिन ये कैपिटल जब वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो फिर क्या एंट्री होना चाहिए, बाई एल्स कैपिटल भी तो होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इसका दो पोस्टिंग नहीं होगा, एल टू कैश और एल टू एन। तो मैंने क्या किया, एल टू कैश तो हम लोगों ने बैलेंस निकाला, एल टू एन भी किया, मतलब टू एन्स कैपिटल लिखा, लेकिन बाई एल्स का पोस्टिंग कहाँ किया, नहीं समझ में आया शायद मेरा बात, क्योंकि मैंने खुद ही गलती किया। बाई एलो तो হবে ना, माने আমি বলছি ये देखो एल्स कैपिटल टू कैश, ये मैंने एंट्री किया है, तुम लोग को दिख रहा होगा टू कैश, कॉपी में देखो टू कैश एंड बैंक दिख रहा होगा। ठीक है, और टू एन्स कैपिटल भी तुम लोग देखो कॉपी में दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन बाई एल्स कैपिटल कहाँ लिखा मैंने, वो तो छूट गया, वो तो लिखना पड़ेगा। तो लिखो बाई एल्स कैपिटल, कितना लिखोगे, क्या ये टोटल अमाउंट लिख दोगे, नहीं, ये तो कंबाइन एंट्री है। एल टू कैश एक बार 40,500 40,500 कितना लिखना पड़ेगा 40,500, कंबाइन मत लिख दो, कंबाइन एंट्री पोस्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई एल्स कैपिटल। ठीक है, बाई एल्स कैपिटल कहां पर लिखेंगे, एन के यहाँ पर कितना 40,500। ठीक है, ये वाला गलती हो गया था, हम लोगों ने पोस्ट पूरा नहीं किया, एल टू कैश और एल टू एन, तो ये देखो एल टू कैश तो लिख लिया, एल टू एन भी लिख लिया, लेकिन ये बाई एल कहाँ लिखा, नहीं लिखा। ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि ये लिखने का तरीका क्या है, ये 81,000 टोटल कुछ नहीं होता है, ये 40,500 से ये दोनों का एक बार एंट्री है, एक बार एल टू कैश एंड बैंक बोल के है, एक बार एल टू एन है। ठीक है, एल टू कैश और बैंक एल टू एन है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 40,500 40,500 अगेन 40,500 40,500, तो इसका पोस्टिंग एल टू कैश एंड बैंक, इसका एल टू एन और बाई एल, तो सभी तो 40,500 से ही एंट्री होगा। अब निकालो कि एन का कैपिटल कितना बनता है, क्योंकि एन का कैपिटल ऑब्वियसली 40,500 हुआ है, लेकिन उसको 15,000 गुडविल के लिए भी तो देना पड़ेगा जो उनमें एडजस्ट हुआ है, तो उसका कैपिटल का बैलेंस 40,500 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डाउन होगा। देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर ऐड करो 40,500, यहाँ पर लिखो 40,000
500 और ये माइनस करके बोलो, पता चल जाएगा कितना हो रहा है 25,500, यानी एन का कैपिटल एक्चुअली कितना होगा 25,500। इसके बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग 40,500 पे करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्या गलती बात है मेरे से? यहाँ पर देखोगे मैंने एडमिशन में लिखवाया भी था, जब हमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है ना, ऑलवेज हम लोग बैलेंस सीडी में जो कैपिटल आता है उसी को लेना चाहिए, यहाँ नहीं लेना है, ठीक है। ऑलवेज बैलेंस सीडी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि एडजस्ट करके नेट करके कितना हो रहा है, तो गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम लोग को कितना लिखना पड़ेगा 20, ये कितना हो जाएगा 25,500, इसको ठीक कर लो 25,500, 25,500, 25,500, देखो कितना होता है। $85,000, ठीक है। अब ये 85 टोटल कैपिटल हो गया। अब यही कैपिटल सभी पार्टनर का होगा, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, के, एम और एन। के का कितना होगा, क्योंकि बोला है प्रोपोर्शनेट करना है तो सभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करो। 5/10, 2/10 और 3/10 करो। 5/10, 2/10 और 3/10 कितना होगा 42,500। और ये एम का कितना होगा, एन বলছো কোথায় ওটা দেখো 25,500 টা, আর এম টা বলো, এম কত, হ্যাঁ 70। देखो समझ में आया, सही था, हम लोग का कंसेप्ट सही हो रहा था, बट वहां एक पोस्ट हमारा मिसिंग हो गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है। तो एक पोस्ट मिसिंग हो गया था, उसको ठीक किया, वो एक गलती था। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जब भी कैपिटल किसी पार्टनर का लेके करेंगे तो हमेशा ये कौन सा कैपिटल लेना है, बैलेंस सीडी वाला, ठीक है। मतलब कैरेट डाउन कर लो पहले, जो आएगा उसको लो, तो गलती नहीं होगा। बैलेंस सीडी वाला लेना है हम लोग का हमेशा। ये मैंने लास्ट दिन भी शायद एक बार फॉर्मूले में लिखवाया था। जो भी हो, अभी समझ गए हो तो समझ के याद रखो, हमेशा बैलेंस सीडी वाला ही हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका कैपिटल 40,500 नहीं हो रहा है, उसको तो 15,000 गुडविल के लिए देना पड़ेगा, तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो इतना हो गया, ठीक है। अब उसको लिख दो वहां पर, टू बैलेंस सीडी में तीनों का कैपिटल लिख के चेक करो कौन से पार्टनर को कितना हमें कैश विथड्रॉल या कुछ करना हो रहा है या फिर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 42, कितना कितना आया बताओ 42,500, ठीक है। एल का कितना होगा, एल तो रिटायरिंग है, सॉरी। एम का कितना हो रहा है 17,000, और एन का तो मैंने पहले ही लिख लिया था। अब ये सबको टोटल करो, तो के का कितना है, यहाँ पर किधर ज्यादा या कम हो रहा है, ये देखो यहाँ पर हम लोग का बन रहा है 40 और 25, कितना हो रहा है 65, इधर ही ज्यादा है। और यहाँ पर 15 और 42,500 कितना आ रहा है देखो, 15 प्लस 42,500 कितना हो गया 57,500। तो इधर कितना कम हो रहा है, माइनस करके देखो कितना कम हो रहा है 7,500, इधर बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7,500 क्या हो रहा है, क्यों बैलेंस इधर आ रहा है समझो। देखो यहाँ पर हम लोग का के का कैपिटल कितना हुआ था 65, लेकिन ये एक्चुअली 65 नहीं हो रहा है, के का 15,000 रिवैल्यूएशन लॉस भी तो उसे बेयर करना पड़ेगा। तो के का कैपिटल कितना आ रहा है बोल सकते हो नेट करने के बाद 50,000। बात समझ में आया, 65 माइनस 15 हो जाएगा ना। के का नेट कैपिटल कितना आ रहा है 50,000, लेकिन उसको कैपिटल कितना रखना पड़ेगा 42,500। तो वो कितना पैसा फिर वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा दिया हुआ है तो पैसा निकालेगा। कैश विथड्रॉल होने से टू कैश नहीं होगा, कितना विथड्रॉल करना पड़ेगा 7,500। बैलेंस करने से भी आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे टू कैश एंड बैंक। विथड्रॉल करने से टू कैश एंड बैंक इसीलिए लिख रहे हैं, इनका लेजर कैश बैंक वाला है, ठीक है। टू कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब सेम तरीके से तुम लोग एम का देखो, ठीक है। एम का कितना हो रहा है कैपिटल 30 और 10, 40 और यहाँ से 6 माइनस करो कितना हो रहा है 34,000, शायद चेक करो तो 34 हो रहा है ना। 30 और 10 40 से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे 34,000 होगा। लेकिन इसको कितना कैपिटल रखना है, निकाल लेगा तो इधर ही बैलेंस आएगा। बोलो कितना निकालेगा 17 ही निकालेगा, ठीक है। क्योंकि 34
ये देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 60,000, लेकिन यहाँ से 6,000 तो लेस हो जाएगा ना, क्योंकि एम का कैपिटल 60,000 नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से उसका कैपिटल माइनस होके, सॉरी 60 नहीं 40 माइनस होके कितना हो जाएगा 34। 34 में 17 ही उसे कैपिटल का बैलेंस रखना है, तो बाकी 17 वो क्या करेगा, निकाल लेगा, तो इधर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी देखो ये पीले कलर से लिखा है ना, इसका एंट्री करने के लिए हम बोल रहे थे, जगह रखने के लिए। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या लिखोगे जर्नल के जगह पे, क्या लिखोगे, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, वही तो हो रहा है ना एंट्री। तो अपने अपने कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे तो कैपिटल डेबिट नहीं होगा, तो लिखो अब एंट्री कैसे लिखोगे, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू कैश एंड बैंक। अच्छा, एम का कितना है 17 और ये 7,500, टोटल बोल दो, देखो कितना होगा, है 24,500। बी कैश withdrawn by K and M to make capital proportionate, to make capital proportionate, कैपिटल को प्रोपोर्शन करने के लिए, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए के और एम अपना अपना बैलेंस विथड्रॉल करेगा। अच्छा, अभी भी बैलेंस शीट बाकी है, देखो यहां तक समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है, समझ में आया, বুঝা গেছে 17,000 ব্যালেন্স করে, ওই তো এম এর কত ক্যাপিটাল হচ্ছে 30 + 10 40 হচ্ছে, এ দেখো এম এর এর কত হচ্ছে 40, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 40 নয়, রিভ্যালুয়েশন লসটা বাদ দিলে কত হবে 34, 34 হচ্ছে না 34, কিন্তু ওকে ক্যাপিটাল কত রাখতে হবে 17, তাহলে ও কত টাকা উইথড্রল করবে, যদি তোমার বিজনেসে 34,000 পড়ে আছে কিন্তু তোমাকে 17ই রাখতে হবে, তাহলে তুমি বাকি 17টা উইথড্রল করবে, আর না হলে লেজার ব্যালেন্স করলেও পেয়ে যাবে, যেদিকে পাবে ওদিকে লিখে দিলেও হবে। ঠিক আছে, যদি আমরা লেজারটাকে ব্যালেন্স করি তাহলেও তো আমরা পাবো, কিন্তু বুঝে করে নিলেই বেশি ভালো আমার হিসেবে। ঠিক আছে, কনসেপ্টটা বোঝা গেল, বাকি লেজার बैलेंस করবে एग्जाम टाइम में, এখন বোঝা নিয়ে কথা। अच्छा चलो अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर का वैल्यू चेंज हुआ था, कितने से कम हुआ था फर्नीचर, तुम लोग रिवैल्यूएशन की एंट्री में दिख जाएगा 10,000 से, तो 10,000 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंजेस नहीं था, तो ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज 50,000 रहेगा। इन्वेंट्री में चेंजेस था, इन्वेंट्री में चेंजेस था, इन्वेंट्री कितना था 50 और उसमें कितना कम हुआ था 20, है ना, तो वो कितना हुआ था 30 हुआ था, 20 कम हुआ था। ठीक है, अच्छा कैश एंड बैंक, ये बताओ तुम लोग कितना होगा, कैश एंड बैंक का बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ, पहले से इनके पास 80,000 था, हाँ जो आया उसे प्लस और जो गया उसे माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आया है, आया तो कुछ भी नहीं, गया ही है मुझे लग रहा है, आया तो कुछ भी नहीं, एंट्री में देखो कहीं पर भी कैश नहीं आया, गया है 24,500, पैसा निकाल लिया 24,500, कैश इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका कैपिटल उसके पापा ने जो है कंपेंसेट किया ना कि मुझे मत दो, मेरे बेटे को 50% वो मेरा बेटे का कैपिटल मान लो, इसीलिए कुछ इनकमिंग नहीं हुआ हम लोग का, कितना हो जाएगा মাইনাস, টোটাল কত মাইনাস হচ্ছে 24,500, আর একটা এইটাও হবে, এই যে 40,500, 40,500 एक माइनस होगा जो कि पे किया जा रहा है 50%, और एक हम लोग का माइनस हो जाएगा 24,500 जो कि दो पार्टनर निकाल रहे हैं अपने कैपिटल को जो है बैलेंस करने के लिए, ये देखो यहाँ पर दिख जाएगा तुम लोग को, ये देखो ये रहा और ये रहा, हाँ 65,000। ठीक है, चलो लिख के टोटल कर लो,
अच्छा ये 15,000 और टोटल 65, नहीं टोटल कितना है, ज्यादा होगा, 50 और 30 कितना हो गया, 90, 1,05,000। बैंक का बोला ये मतलब 40 और 24 का ओ अच्छा, ये दोनों टोटल करके टोटल माइनस बोल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में पार्टनर लोगों का नाम चेंज कर दो, के रहेगा, एम रहेगा, एन आ जाएगा, कितना कितना कैपिटल हुआ, यहाँ लिखा है हम लोगों ने, देख लेते हैं, 42 500, 17 25 500 लिखो, 42 500, 17 25 500 और कितना है ट्रेड, अच्छा हाँ, क्या रिजर्व लिखना पड़ेगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ट्रेड पेबल 20,000, 20,000 क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अच्छा कैपिटल हम लोग का कितना आया था, ये कितना हो जाए, अच्छा टोटल कितना होगा फिर, अच्छा मैच हो जा रहा है ना, 1,05,000। हम्म, 85 आया था और ये 20 मिला के 1,05,000, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 5, यहाँ पर बोला है डू वेल एलपी विथ पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो 10:6:4, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है। तो तीन पार्टनर है, एलएलपी है इनका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अकाउंटिंग में यहाँ पर कुछ फर्क नहीं होगा, ए बी सी तीन है, कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted, मतलब फिर से वही एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है। कौन रिटायर कर रहा है, बी, और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, मिस्टर डी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कब से हो रहा है ये, 1 अप्रैल 2022 से। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना है 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, ये हम बार बार ही बोलते हैं, ये ऐसे भी अगर नहीं भी बोलेगा तो कभी अपीयर नहीं करता है, क्योंकि गुडविल दो तरीके का होता है, एक सेल्फ जेनरेटेड और एक होता है परचेज, तो ये तो सेल्फ जनरेटेड है, तो ये हमारे बैलेंस शीट में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है, मतलब सभी का वैल्यू कम होने वाला है, कितने कितने से बता दिया है, 5%, 20%। इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है कौन, टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ ये लेकिन थोड़ा सा समझने वाला बात है, बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको तो उनका जो भी ड्यूज है वो देना पड़ेगा, मान लो उनका ड्यूज हो रहा है 30,000, मुझे नहीं पता कितना होगा, एक एग्जांपल दे रहे, तो उनको कितने का मतलब इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है 15,000, तो इसका मतलब उनको अगर 15,000 कम देंगे तो भी चलेगा, मतलब मुझे मान लो किसी को 10 रुपए देना है, मैंने 2 रुपए का एक चॉकलेट दे दिया, बाकी 8 रुपए दे दिया, चलेगा ना, वैसे ही हुआ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 15 बचेगा, तो इनको अगर हमें कैश में कुछ देना है तो 15 देने से ही होगा, अब देखेंगे कैश देना है कि नहीं देना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेट, तो इसका मतलब पीबीडीटी क्रिएट करना है, तो अब लोग का क्या होगा, एसेट का वैल्यू डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, और ये जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है वो भी देखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जाएगा रिटायरिंग पार्टनर 15,000 में, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था देखो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12,000, तो ज्यादा में लेके जा रहा है ना, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट है 12,000 का, हम जो रिटायरिंग पार्टनर है मिस्टर बी को वो 15,000 में सेटल डाउन कर रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000। अरे मेरे 12,000 का, मेरा फोन 12,000 का, हम किसी को 15,000 में दे रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है 3,000 का, तो वैसे ही 3,000। अब ये यहाँ पर प्रॉफिट का बात नहीं, यहाँ पर इसका मतलब एसेट को क्या कर दिया गया है,
रिवैल्यूट कर दिया गया। ये सेल थोड़ी हो रहा है कि प्रॉफिट लॉस होगा, अगर सेल कर देता है इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट लॉस होता है, ये तो सेटलमेंट हो रहा है। तो सेटलमेंट के पहले इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को भी चेंज कर दिया, 12 से कितना कर दिया है 15, तो एक तो रिवैल्यूएशन में जाएगा इसका इफेक्ट, ठीक है। और एक हम लोग का कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा, क्योंकि पार्टनर को जब सेटल कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट देके कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फिर प्रोविजंस बोला था, फिर बोल रहा है जब फर्म रिकंस्टिट्यूटेड हो रहा है, मतलब ए सी और डी का जो फर्म बन रहा है, रिकंस्टिट्यूट मतलब दोबारा से जब बन रहा है, द टोटल कैपिटल कितना रखा जाएगा 2 लाख, जो ये हमें क्वेश्चन में बता दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बोला था, टोटल कैपिटल हमें ढूंढना पड़ा था। यहाँ पर बोल रहा है कि एसीडी का टोटल कैपिटल कितना होगा 2 लाख, लेकिन इंडिविजुअली नहीं बताया। इंडिविजुअली कैसे निकालोगे, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एसीडी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 2 लाख को तुम लोग को क्या करना है, 2/5, 2/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये चीज बोला है। अब बोल रहा है द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, बोल रहा है कि अगर कुछ पैसा बच जाता है पूरे ये सब सेटलमेंट के बाद, तो वो पैसा बीओडी पे के काम आ जाएगा। तो ये हम लोग का कुछ, ये देखो बीओडी था क्या नहीं, वो लाइबिलिटी साइड में देखोगे तो पता चलेगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखो बीओडी कितना है 44,000, तो बीओडी पे करने का मतलब लाइबिलिटी कम ज्यादा नहीं हो रहा है। इसको रिवैल्यूएशन के साथ मत कंपेयर करो, ये तो बिजनेस का एक क्या था, नेगेटिव था, मतलब जैसे लोन होता है, ये लोन ही तो है ना, ये लोन वो लोग पे कर देंगे अगर उनके पास इतना पैसा होता है, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बैंक अकाउंट बना के चेक कर सकते हैं कि इनके पास उतना सफिशिएंट पैसा बन रहा है क्या, क्या ये लोग अपने बीओडी को पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये हमें दिखाने के लिए बोला है कि अगर है तो पे करना पड़ेगा, तो अगर है पे करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो बी को हमें ड्यू है वो हमें कैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये देखो लोन अकाउंट, मैंने लास्ट दिन बोला था ना कि हम लोग अपने पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर सकते हैं या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कब करते हैं, लोन अकाउंट में, अगर हम किसी को पैसा नहीं दे पाते तभी करेंगे भाई, बाद में देंगे, बाद में देने से उधार, उधार यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर नहीं कुछ बोलता है क्वेश्चन में तो भी हम लोग लोन एजम्पशन लेते हैं, जब बोलेगा पेड तभी पेड मानोगे, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते, फिर भी लोन मानते हैं, और अगर बोल देगा कि पेड तब तो टू कैश या बैंक बोल के हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिपेयर क्या क्या करना है, ये पूरे ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ देखो जर्नल नहीं बोला है, जर्नल नहीं बोलेगा तो जर्नल करना ही नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बोल दिया है, देखो बैंक अकाउंट, ताकि पता चल जाए कि बीओडी पे होगा या नहीं होगा, और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ये इलस्ट्रेशन, हाँ फाइन, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा एक, अच्छा और क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते, जब देखो फिर से गलत हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैपिटल अकाउंट में कौन कौन होगा, ए बी सी डी सभी को लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा कैपिटल अकाउंट इसमें हो जाएगा लग रहा है, थोड़ा सा थोड़ा जगह रख देते हैं, इतना। कैपिटल अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, अच्छा इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, वर्किंग नोट भी बना लेते हैं गुडविल का, बस वही एक ही तो चाहिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूरा कर पाएंगे आराम से।
तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि शेयर ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन कर लो। और कैपिटल भी देख लेंगे कितना, कैपिटल तो कैलकुलेट करके दिया ही है, सिर्फ पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कौन कौन है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 10:6:4, तो 10/20, 6/20, 4/20, ठीक है। अच्छा, न्यू रेशियो क्या होगा, 2:2:1। अच्छा, न्यू रेशियो ना हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:2:1, जिसपे हमें 2 लाख को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है। यहाँ पर 2/5 बी चल जाएगा, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 1/5। अब निकालना है सैक्रिफाइस एंड गेन, ठीक है, दोनों चीज ही होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो ए को पहले मिलता था 10/20, अब मिलेगा 2/5, तो 10/20 का मतलब 1/2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10, 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1/10। बोलो ए का गेन है कि सैक्रिफाइस है, आगे 50% मिलता था 1/2, अब 2/5 मिल रहा है कितना, 40, हाँ सैक्रिफाइस, ठीक है, ए का सैक्रिफाइस है। देखो पहले कितना मिलता था, 1/2 का मतलब 50% नहीं होता है, और 2/5 का मतलब 40% होता है, इसमें 100, सोचो ना ऐसे जस्ट इमेजिन करके देखो, तो यहाँ पर 140%, तो कितने का सैक्रिफाइस, 10%, 10% मतलब 1/10, क्योंकि 10/100 मतलब 1/10 ही होता है। अच्छा, बी का तो सैक्रिफाइस ही है, कितना, 6/20, यहाँ पर लिख देते हैं बी का सैक्रिफाइस है 6/20। अच्छा, सी का देखते हैं, 4/20 माइनस 2/5, 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, इसको 1/5 कर ले 4/20 को, 1/5 मतलब 4/20 को ये कर लेते हैं, ठीक है 5, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1/5, तो ये क्या हो गया, गेन, ठीक है, ये इसका गेन हो रहा है 1/5, यानी कि हम लोग का हो रहा है 20%, और 2/5 का मतलब 40% है ना, तो 30%, नहीं कितने का गेन हो रहा है, 1/5 इंटू 100, तो ये हो रहा है 20%, और 2/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, हाँ 40%, तो 20 माइनस 40 कितना, 20% का गेन, 20% मतलब 20/100 यानी 150, ठीक है। अच्छा, अब डी का देखो, डी तो नया है, डी का पूरा ही क्या है, 1/5 क्या है, गेन है, ठीक है, 1/5 गेन है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो अब इसका एंट्री, जब इतना सारा पार्टनर होगा, सिंपल एंट्री हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, वो शेयर ऑफ गुडविल देगा, ठीक है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पर बोलो कौन कौन पार्टनर डेबिट होगा, कौन कौन क्रेडिट होगा, तो एंट्री बन जाएगा, बोलो डेबिट कौन होगा, सी और डी डेबिट होगा, ए और बी क्रेडिट होगा, सही है, क्योंकि इनका गेन है तो इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एंट्री हम लोग पोस्ट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, बोला नहीं एंट्री लिखने के लिए, ये समझने के लिए लिख रहे हैं। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनका गेन है, और 2 क्या हो जाएगा, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ नरेशन वगैरह नहीं लिख रहे, ये तो वर्किंग नोट के लिए। अब देखो गुडविल कितना है, गुडविल कितना बोला था क्वेश्चन में, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख का कैलकुलेशन करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 लाख इंटू 1/10, जिसका जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग है उसी में लगा दो, हो जाएगा। वैसे ही तो करते हैं ना हम लोग, 1 लाख इंटू कितना करना पड़ेगा, 1/10, क्योंकि एडमिशन कम रिटायरमेंट है, किसी को नहीं बोला है कि इतना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना जिसका सैक्रिफाइस गेन है उसी हिसाब से एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे, ठीक है। तो 1/10 कितना हो जाएगा, 10,000। अच्छा, डी का 1 लाख इंटू कितना है, अच्छा 1/10 मैंने गलत लिखा, तो 5 होगा, और इसका भी 1/5, तो कितना हो जाएगा 20,000, और ये कितना हो गया 20,000, और 2 एस कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू, ए का देखो कितना गेन है 1/10 और 6/10, हाँ ये 10,000, और ये वाला कितना होगा
6/20 बोल रहे हो ना? हाँ 6/20 30, ठीक है। तो 20 20 40 30 और 10, हाँ ठीक है, मैच हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया, और ज्यादा कुछ कैलकुलेशन हमें करना नहीं है। जो गुडविल का शेयर है, क्योंकि सब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में ही तो एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे, तो हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल, और उधर लिखेंगे बाई C's कैपिटल और D's कैपिटल। तो पोस्ट करके लिखो। अच्छा यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे, चलो वर्किंग नोट ही बनाए, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट है, वो भी कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल में चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो ठीक लगे। अगर ये लिख लियो तो वो भी कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वर्किंग नोट तो बन गया। अच्छा सबसे पहला पॉइंट गुडविल का बोला था, वो तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखो रिवैल्यूएशन में क्या बोला है, बिल्डिंग और प्लांट का वैल्यू कितना करने बोला है, डेप्रिशिएट करने बोला है, तो डेप्रिशिएट करो बिल्डिंग और प्लांट का वैल्यू। तो 2 क्या हो जाएगा, बोलो। 2 टू बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो जाएगा तो 2 बिल्डिंग होगा, और प्लांट का वैल्यू कम हो जाएगा तो 2 प्लांट एंड मशीनरी होगा, ठीक है। दोनों वैल्यू डाउन हो रहा है तो दोनों ऐसे लिखेंगे ना, 5% और 20% से करना है। तो देखो पूरे वैल्यू का 5% और 20%, 2 लाख और 1,30,000। तो यहाँ पर 2 लाख का और यहाँ पर 1,30,000 का कितना हो रहा है, ये कितना था 5%, 10,000, और ये कितना था 20 ना, 20% होनी चाहिए। 26,000 प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू कम करने के लिए बोला था, कम कर दिया हम लोगों ने, 10,000 और 26,000, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बोला था रिटायरिंग पार्टनर ले जाएगा, लेकिन हम लोगों ने और एक चीज भी तो देखा कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम लोग को किधर लिखना पड़ेगा, इधर बाई इन्वेस्टमेंट। बाई इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, 3,000, ठीक है। 15 था और 12 हो गया है, 3,000। अच्छा और क्या होगा, और प्रोविजंस करने बोला था डेटर पे, तो डेटर कम हो जाएगा टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल हैंड्स। अच्छा कितना करना पड़ेगा देखो, 1,39,000 है, ठीक है। 1,39,000 पे कितना, 20% लगाओ, 1,39,000 पे 27,800। अच्छा और तो कुछ था नहीं रिवैल्यूएशन में, तो अब इसका प्रॉफिट लॉस देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो देखो कितना हो रहा है, ऐड करो कितना हो रहा है बताओ, 63,800 ये टोटल हो रहा है, और लॉस ABC 60,800। अच्छा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो उनके रेशियो में, रेशियो क्या था, रेशियो तो यहाँ पर लिखा था ना हमें, 10/20, 6/20, 4/20, देखो कितना होगा, 60,800 डिवाइडेड बाई 20, 3040, 10 से मल्टीप्लाई, 30,400। दूसरा 6/20, 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 30,000, नहीं गलत हो जाएगा, 60,800 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6, 18,240। और नेक्स्ट क्या था, 4/20, 4/20 मतलब डिवाइडेड बाई
6 into 4 कर लेते हैं, मिल जाएगा 12,160। तुम लोग देख लो सही हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन। 30,400 ठीक है, और 12,800 240, और यहाँ पर हम लोग का हुआ 12,160 ठीक है। अच्छा अब कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, देखो ये लिख लियो। कैपिटल में ब्रॉट डाउन करो बैलेंस। कैपिटल में हम लोग का क्या क्या है, 80 20 30 करो, 80 20 30। बाई बैलेंस बीटी 80 20 और 30 ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट में एक रिजर्व था शायद, वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये देखो रिजर्व 20,000 दिख रहा है, ये देखो रिजर्व 20,000, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 10 6 4 में ठीक है। তো 20,000 আনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফিটের মানে হচ্ছে যে প্রফিটটাকে এখনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কি হয়, পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনে পার্টনারদেরকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি, যা কিছু ডিস্ট্রিবিউট করা থাকে এটা আনডিস্ট্রিবিউটেড। হ্যাঁ ये হ্যাঁ আনডিস্ট্রিবিউট मतलब রিজার্ভে রাখা আছে মানেই সেটা যে ওটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে চাইছে না, ওটা রেখে দিচ্ছে। हाँ रख लिया ठीक है रिजर्व, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 20,000 इसको हम लोग लिखेंगे बाई रिजर्व। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 6 4। अच्छा 10 6 और 4 हो रहा है, ओल्ड रेशियो में करना है ठीक है, 10 6 4 हो जाएगा। अच्छा अब और क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का क्या आया लॉस, उसको लिख दो इधर। रिवैल्यूएशन लॉस कितना कितना आया, 30,400 18,240 12,160 ठीक है। अच्छा इन्वेस्टमेंट बी लेके जाएगा ऐसा बोला था, तो उसका एंट्री क्या होगा, बी का जो भी सेटलमेंट होगा उसमें 15,000 कम देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट चले जाने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, 15,000 का, क्योंकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट अभी और 12,000 का नहीं है, कितने का हो गया। हाँ बोलो नहीं सैक्रिफाइसिंग नहीं, रिटायरिंग पार्टनर ये देखो सैक्रिफाइसिंग नहीं रिटायरिंग, वो बी जा रहा है ना तो उसको पूरा पेमेंट पे उसको इन्वेस्टमेंट पकड़ा देंगे, भाई तुम 15,000 का इन्वेस्टमेंट ले लो जो भी मिलेगा ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था 15,000 रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा तो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे। बोलो কি বললো বলো, আমি শুনতে পেলাম না। अरे बोलो ना, भूल होले হবে। अरे किसको दे रहे हैं बोलो। हाँ तो अरे डेबिट ही तो बताना है। हाँ बी को जो देंगे उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, बी को बी का कैपिटल डेबिट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखो टू, क्या लिखोगे, वैसे भी पता नहीं चल रहा है, टू हो रहा है तो पोस्ट तो इधर होगा ठीक है, और कैपिटल से रिलेटेड तो फिर तो इधर ही लिखना पड़ेगा ना, तो फिर बी कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा है। टू इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे, 15,000 बी के कॉलम में लिखना है ठीक है, 15,000 बी के कॉलम में लिखना है। इन्वेस्टमेंट का दो जगह पे हुआ एडजस्टमेंट ठीक है, एक हम लोग का यहाँ हुआ, एक हम लोग का यहाँ पर हो गया। अच्छा अब वो जो गुडविल वाला एंट्री है उसको पोस्ट करो, जो वर्किंग नोट में बनाया था यहाँ पर ठीक है, सीज कैपिटल डीज कैपिटल, मतलब बाई सी एंड डी और टू ए एंड बी, ऐसे लिखो फिर हम बताते कैसे पोस्ट होगा। ऐसे लिखो बाई सी एंड डी और इधर लिखेंगे टू ए एंड बी। नॉर्मली हम अलग अलग लिखवाते हैं, यहाँ पर एक साथ इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है क्लियरली। क्यों नहीं पता चल रहा है, पता है क्या नहीं पता चल रहा है, कि कौन किसको कंपेंसेट कर रहा है, मतलब सी 20,000 देगा लेकिन किसको दे रहा है, ए को दे रहा है कि बी को दे रहा है, क्या वो हम लोग यहाँ से देख के बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मतलब
देखो ए को कितना मिलेगा 10,000, तो इसका मतलब सी या डी आधा आधा दे रहा है, या सी अपने से 10,000 दे रहा है, बाकी ये 30,000 इसका 10 और इसका 20 मिलके हो रहा है क्या? ऐसा डिटेल्स है हम लोग के पास क्वेश्चन में? मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है क्यों हम कंबाइंडली लिखवा रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि ए को कौन कंपेंसेट कर रहा है और बी को कौन कर रहा है। ये दोनों मिलके ये दोनों को कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना कितना कर रहा है क्योंकि नहीं पता, तो हम लोग इंडिविजुअली नहीं लिखते, उसको कंबाइंडली ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप पोस्ट कैसे करोगे बोलो? बाय सी एंड डी, पोस्टिंग समझो, बाय सी और डी बोल के क्या लिखना पड़ेगा? 10 और 30 तो लिखना पड़ेगा। तो लिखो ए और बी के कॉलम में, क्योंकि बाय सी और डी जब लिखोगे थोड़ी ना सी डी के कॉलम में लिखोगे। जब बाय सी डी लिख रहे हो तो सी डी के कॉलम में तो जाएगा नहीं, तो किसके कॉलम में आएगा? ए बी। देखो जब हम लोग ए का अकाउंट बनाते हैं तो क्या वहां पर 2A या बी लिखते हैं? कुछ और ही तो लिखते हैं ना, तो फिर वैसे ही होगा। तो लिखो यहाँ पर सी एंड डी कितना कितना होगा? 10,000 और 30,000, और इधर रिवर्सली लिखो, ए बी लिख रहे हैं तो ए बी को यहाँ पर डैश डैश कर दो, सी डी में फिलअप होगा। कितना कितना फिलअप होगा? 2020। अच्छा, अब हम लोग को क्या बोला था कि जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल है वो हमें बता दिया था क्वेश्चन में, बोला कि इन लोगों को 2 लाख रखना है जो ये अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बैलेंस सीडी भी हम लोग निकाल सकते हैं, 2 बैलेंस सीडी हो जाएगा, टोटल 2 लाख है। अब 2 लाख को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वर्किंग नोट में कर लो, यहाँ पर जरूरत है तो वर्किंग नोट में कर लो। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। अब यहां से 2 लाख को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:2:1 में, क्योंकि बोला ही तो है कि प्रोपोर्शनेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 में, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना होगा? 2, अच्छा 80, अच्छा 80 और 40, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सबका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ए का, और ये हो जाएगा सी, और ये डी, क्योंकि बी हट रहा है, ठीक है। तो ए सी डी इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। ए सी डी प्रोपोर्शनेट करने बोला था, 2 लाख कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था, रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। प्रोपोर्शनेट करने का मतलब होता है टोटल कैपिटल को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कर दिया हम लोगों ने। प्रीवियस क्वेश्चन में ये गायब था, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कैसे किया था? जैसा क्वेश्चन बोला था कि सी के बेसिस पे करो, तो सी के बेसिस पे किया था। 80:40 लिख लो, यहां पर हो जाएगा 80 बी में मत लिख दो, क्योंकि बी जब है ही नहीं तो उसका कैपिटल कहां से आएगा? 40, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बी को कितना देना है वो चेक करना पड़ेगा। चलो देखो बी को कितना देना पड़ेगा। सबसे पहले बी का अकाउंट क्लोज करना चाहिए हमें, ठीक है, वो रिटायरिंग पार्टनर है। बी को कितना देना पड़ेगा? 20 + 30 56,000, लेकिन माइनस इतना हो जाएगा। देखो बी को हमें देना पड़ेगा 56,000, यहाँ टोटल करने से आ रहा है ना, लेकिन बी को रिवैल्यूएशन लॉस का कितना मतलब अपने कैपिटल में एडजस्ट करवाना पड़ेगा? 18,240। बी को बोला जाएगा आपको 37,760 मिलने वाला है, लेकिन उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, कितने का? 15,000 का, तो उतने का इन्वेस्टमेंट से आपका एडजस्ट कर देंगे, तो आपको कितना मिलेगा? 22,760। समझ में आया? बी को मिलना चाहिए 56, हमें दिख रहा है, लेकिन बी को अगर रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट करना है तो उसका कैपिटल डाउन होगा, फिर इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे, डाउन होगा, डाउन होके कितना होगा? 22,760। अब इसमें से जो है कितना पे करना पड़ेगा? बोला है पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर कर दो, कुछ भी नहीं पे कर पा रहे तो क्या लिखेंगे? टू लोन, बीज लोन, ठीक है, पूरा ऐसे लिखो, टू बीज लोन, बैलेंस करके आ जा रहा है हम लोग का। ये 20 लोन को बैलेंस शीट, हाँ, बीज लोन बैलेंस शीट में दिखाएंगे 22,760। अच्छा, अब बाकी लोगों का अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ए के अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखते हैं कितना होता है। देखो हम लोग जब क्लोज करेंगे तो हमें इसमें क्या मिलेगा? अगर मैच नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम लोगों को पता है कि ए को अपना कैपिटल आगे जाके कितना रखना है? 80,000, लेकिन उससे ज्यादा ही इसका कैपिटल होगा, क्योंकि देखो इसका तो पहले से ही 80,000 था और इतना इतना ऐड हो गया, फिर ये लेस हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ए का करंट जो स्टेटस है बिजनेस में वो कितना है? 80, और यहाँ पर 20, कितना? 1 लाख।
और माइनस 30,400 करना पड़ेगा क्योंकि वो तो लॉस है। तो 1 लाख से अगर माइनस कर दोगे 30,400 तो कितना हो जाएगा? 69,600। 22,000 होगा ना? अच्छा ठीक है, इसको ठीक कर लो, मैंने 27 लिख दिया गलती से, ठीक है 22,760 होगा। अच्छा अब देखो 1 लाख में से अगर 30,400 हम लोग का रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट होने के बाद ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? 69,600 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए? 80। तो उसका कैपिटल का क्वांटिटी कम हो जा रहा है, तो उसको कैश लाना पड़ेगा। और तुम लोग अगर लेजर बैलेंस करोगे तो मुझे बोलो बैलेंस किधर दिखेगा? फिर इधर। बाई कैश तो इधर आएगा, तो लेजर इधर दिखेगा, ठीक है, मतलब बैलेंस इधर दिखेगा। तो बाई कैश बोल के आएगा। बैंक लिख देता है, शायद बैंक का लेजर है इनका, बैंक था ना, बीओडी था, बैंक का लेजर लिख दिया। बैलेंस करके देखो कितना आता है। 10,400। 10,400 टोटल 1,10,400। लेजर बैलेंस करने से पता चल ही जाता है, लेकिन लॉजिक ये है। अच्छा बी का तो हो गया, डी का भी। डी का कैपिटल अगर 40,000 रखना है तो डी को कितना लाना पड़ेगा? डी का जल्दी से क्लोज देखो, डी को 40,000 रखना है। 60, क्योंकि ये तो हम लोगों ने भी निकाला, इसका कुछ भी नहीं था, ये तो नया है ना। इसको लाना पड़ेगा कितना? 60,000, ठीक है 60,000 लाएगा। 20,000 वो गुडविल के लिए लाएगा, तो बाकी बचेगा उसके कैपिटल में 40,000 जो उसे मेंटेन करने के लिए बोला गया है। समझ में आया? डी को 40,000 मेंटेन करने के लिए बोला गया है, डी को 20,000 गुडविल के लिए लाने के लिए बोला गया, तो टोटल उसको कितना लाना पड़ेगा? 60,000। और सी का देखो, सी को मेंटेन करना है 80,000। अब चेक करते हैं ऑलरेडी मेंटेन कितना हो रहा है। तो 34,000 और माइनस ये और ये, ठीक है, तो नेगेटिव हो जा रहा है मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर हो रहा है हम लोग का 34,000 माइनस 12,160 माइनस 20,000। तो ए का कैपिटल, सॉरी सी का कैपिटल बच रहा है 1840, लेकिन उसको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा? तो कितना लाना पड़ेगा? माइनस 80,000 करके देखो कितना लाना पड़ेगा? 78,160। और अगर तुम लोग इधर बैलेंस भी करोगे तो तुम लोग का 78,160 ही दिखेगा, ठीक है। और टोटल कितना दिख रहा है? 112160 शायद, देखो तो। देखो समझ में आया क्यों ऐसे करके बैलेंस होता है? वैसे लेजर बैलेंस करोगे तो पता ही चल जाएगा, इधर हुआ तो बाई बैंक, उधर हुआ तो टू बैंक। अच्छा इसके बाद क्या प्रिपेयर करने बोला है? बैंक अकाउंट बोला है। बैंक अकाउंट तुम लोग देखो बनाओ कैसे होगा बैंक अकाउंट। ये मेरा जगह बच गया इसलिए हम ऊपर कर रहे हैं, तुम लोगों ने जो लिखा है ठीक ही लिखा है, ठीक है। हम इसको थोड़ा आगे करते हैं। बैंक अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट में बीओडी था, तो बोलो बीओडी किधर ब्रॉट डाउन होता है? क्रेडिट, ठीक है। मतलब नॉर्मली तो एसेट होता है बैंक, तो फिर टू बैलेंस बीडी लिखते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे? बाई, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये तुम लोग का क्या हो गया? बीओडी मतलब लोन, ठीक है। अच्छा अब इसमें कैश वगैरह लिखो, जो भी कैश आया या फिर गया है। तो यहाँ पर देखो कैश आया है, बाई बैंक हुआ है ना, तो टू क्या लिखोगे? किसने किसने कैश लाया? ए, सी और डी। तो क्या लिखना पड़ेगा? बैंक टू इज कैपिटल, बैंक टू सीज कैपिटल, बैंक टू डीज कैपिटल। तो बैंक में क्या लिखोगे? टू क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा? हाँ टू एज कैपिटल, टू सीज कैपिटल और टू डीज कैपिटल। अमाउंट भी देख लो कितना कितना हो रहा है। ये तो 60,000 था मुझे याद है, और ये कितना है? 78,160 था शायद एक, और हाँ और एक 10,400, ठीक है। अब देखो क्या ये लोग बीओटी पे कर पाएंगे? उसके लिए चेक करना, हाँ कर पाएंगे। देखो 44,000 था, यहाँ तो काफी ज्यादा कैश बन गया इनके पास। टोटल करो इनके पास टोटल कैश कितना बन गया सब कैपिटल लाने के बाद, सॉरी कैश लाने के बाद।
अच्छा 1,48,560 ये टोटल इतना इनके पास है। अब उसमें से 44,000 बीओडी पे कर देंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस सीडी। और ये कहाँ दिखाएंगे? हाँ ये तो ब्रॉट डाउन होगा टू बैलेंस बीडी। ये तो क्लोजिंग है ना, क्यों नहीं आएगा? ये तो ओपनिंग है तो बीओडी है। हाँ हाँ ये बैंक मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट बचे। हाँ ये तो ओपनिंग है ना और ये तो क्लोजिंग है तो हाँ ये बैंक बोल के दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये तो ओपनिंग है ना, ये सेम होने से क्या हुआ, ये लाइबिलिटी था लेकिन अब ये हो गया। हाँ ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, लग सकता है। कितना आएगा? 104,560 देखो तो, मतलब एक ही साइड दिख रहा है तो ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा। ये लाइबिलिटी है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी है और ये हम लोग का क्लोजिंग। ये कौन सा बैलेंस है? ये है हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। ये वाला क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन ये क्या बैलेंस है? डेबिट, क्योंकि इधर ज्यादा था तो जो बचा हुआ है वो तो इसी का भाग है तो फिर डेबिट हो गया इसीलिए। अच्छा अब हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट में लैंड जैसे है वैसे ही रहेगा 10,000, क्योंकि इसमें तो हमें कोई चेंजेस बोला ही नहीं था। बिल्डिंग 2 लाख था, इसमें डेप्रिसिएशन बोला था। लेस करो डेप्रिसिएशन, देखो कितना था। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन करने बोला था, तुम लोग डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो और अगर चाहो तो रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, ठीक है। बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कितना? 10,000। कहां पर मिलेगा तुम लोग को? रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी 1,30,000। इसको भी रिवैल्यूएशन करने के लिए बोला है, कितने से? 26,000। कितना हो जाएगा? 1,04,000। अच्छा देख लो तो मैंने दोनों अमाउंट सही लिखा है, 10 और 26। हम एक बार देख रहे हैं रिवैल्यूएशन में, ठीक है। 10 और 26, हाँ। ट्रेड रिसीवेबल 27,800, ठीक है। फर्नीचर का तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं बोला है। फर्नीचर 43,000 ही था। देखो बोला है कि नहीं, वो तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो ही ना पता चल जाएगा, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन होता तो ऑब्वियसली हम लोग रिवैल्यूएशन। प्लांट एंड मशीनरी एजेंट ओरिजिनल वैल्यू का रिटर्न, ठीक है। अच्छा इसके बाद इन्वेस्टमेंट, हाँ बोलो इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो चला गया, कैसे किया देखो। इन्वेस्टमेंट 12,000 था, फिर इसमें कितना ऐड हुआ? 3,000, फिर इसका वैल्यू कितना हुआ? 15,000, फिर ये लेके कौन चला गया? पार्टनर, कितने में? 15,000, तब जाके ये जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा इन्वेंट्रीज जैसा था वैसे ही रहेगा 130। इन्वेंट्रीज 1,30,000। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल 139। टी आर लिख दिया मैंने, ठीक है। मेरे यहाँ पर ना जगह खत्म हो चुका है। 1,30,000 नहीं, इसमें कम होगा ना। ट्रेड रिसीवेबल में पीबीडीटी बोला था हमने, यहाँ ब्रैकेट देके लिख रहे हैं। तुम लोग नीचे पीबीडीटी लिख सकते हो क्योंकि मेरा जगह नहीं होगा। माइनस कितना था? 27,800, ठीक है। हम ऐसे लिखे लेकिन तुम लोग पीबीडीटी लेस पीबीडीटी बोल के लिखो, जैसे ऐसे लेस रिवैल्यूएशन है ना वैसे लेस पीबीडीटी नीचे लिखो। मेरा यहाँ लिखेंगे तो ये पीछे वर्किंग नोट आ गया। कितना होगा माइनस करने से? 1,11,200। और एक चीज आएगा बैंक, अभी अभी निकाला ना, बैंक का बैलेंस बन चुका है जो बीओटी था। कितना? 1,04,560। वो तो बैलेंस शीट हाँ वो तो बीओटी था, लाइबिलिटी था, उसी को तो हम लोगों ने पे किया। बैंक एसेट में कुछ नहीं था। बीओटी रहेगा तो बैंक बैलेंस नहीं रहेगा ना। अगर हम लोग का एक बैंक अकाउंट है जिसका मेरा नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है तो उसका पॉजिटिव नहीं दिखेगा। और अगर बिजनेस में दो अकाउंट भी होता है तो वैसे फिर हमें देता, यहाँ तो दिया नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव इनका कुछ था नहीं, जो भी है नेगेटिव,
ठीक है। तो नेगेटिव तो हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया, अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये बन चुका है, करके देखो कितना होता है। এখান থেকে লেখো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ক্লোজিং ব্যালেন্স কত হচ্ছে? 80 এইটা বলছো 80 আছে, 80 2 लाख, और ये टोटल 6,92,760 6,92,760 आ रहा है, ठीक है। एसेट का टोटल हो गया है 6,92,760 आ रहा है। अच्छा, अब लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? कैपिटल लिख लिया, रिजर्व लिखना पड़ेगा? नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉन्ग टर्म डेट लिखेंगे, उसका तो कुछ हुआ नहीं। बीओडी लिखना पड़ेगा? नहीं, बीओडी पे हो गया ना, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और बैंक में ले जाके पे कर दिया, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिख रहा था, वो भी नहीं लिखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल लिखेंगे? हाँ, उसमें तो कुछ हुआ नहीं है चेंजेस, तो लिखो, दो आइटम ही लिखना पड़ेगा, एक ट्रेड पेबल, एक लॉन्ग टर्म डेट, और एक चीज भी लिखना पड़ेगा, बीज ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म। अच्छा, पहले लॉन्ग टर्म लिखना चाहिए मुझे, पहले लॉन्ग टर्म होता है फॉर्मेट में, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट, पहले नॉन करेंट आइटम आएगा, फिर करेंट आइटम आएगा। ट्रेड पेबल और बीज लोन, तब मैच होगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट है हम लोग का 3 लाख, ठीक है, और 44,000 बीओडी नहीं लिखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल 1,70,000, और बी का कितना है वो देखो। बीज लोन कितना था? 22,760। अब इसका टोटल करने से इतना आना चाहिए, 6,92,760। मैंने देखा नहीं है, जस्ट लिखा है, देख लो एक बार। तो 760, 6,92,760 आ रहा है। बैंक अकाउंट हाँ बोलो। बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट का लिखो। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल बोला, इतना बड़ा चीज तो भी खत्म नहीं है। ये हमें क्या दिया है? ठीक है, ये तुम लोग एक बार घर पे ट्राई करो, ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा क्वेश्चन। तो रिटायरमेंट का ही है, तो एज इट इज ही होगा, अगर कुछ नया पॉइंट आएगा तो देख। यहाँ पर जेएलपी आ जाएगा इसके बाद। अच्छा, ये दूसरे मतलब जेएलपी तो कंसेप्ट ही अलग है, ये वाला तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। जेएलपी तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, ये वाला इलास्ट्रेशन 6, ये वाला तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 से जेएलपी हो जाएगा, यानी नया टॉपिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इलास्ट्रेशन 6 करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही जेएलपी करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही।